बढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे न्यायों की पत्री, पुराना नियम न्यायों की पत्री 15 अध्याय उसका 13 पद को जरा पढ़ेंगे। न्यायी 15 अध्याय 13 पद। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे। तुझे बांधकर हम उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। हाँ। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। 2 नई रस्सियों से उसे चट्टान बांधकर चट्टान में से ले गए। हाँ। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। लही एक जगह का नाम है इस्राएल में। उस जगह में उसे लेकर आए तो पलिश्ती देखकर उसे ललकारने लगे। हाँ। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यहोवा का आत्मा किस पर उतरा? शिमशोन की चर्चा हो रही है। शिमशोन पर उतरा बल के साथ में। हाँ। और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। उसकी रस्सियां जो थी आग में जैसे जल गई मानो। हाँ। और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। उसके हाथों की रस्सियां जैसे कि गल गया और टूटकर गिर गया। हाँ, आगे। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। उसको गधे की जबड़े की एक नई हड्डी मिली। और उसने हाथ बढ़ाकर उससे ले लिया। उसने हाथ बढ़ाकर ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। 1200 लोगों को किसने मार दिया? शिमशोन ने अकेले मार दिया। हालेलुया। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। बच्चों को हम संडे स्कूल में सिखाते हैं शिमशोन ने कैसे मारा, कि दाऊद ने कैसे हराया है। हम बच्चों को सिखाते हैं और हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि एक घटना है, बाइबल वर्णन करती है और इस घटना से हम भी कुछ सीख सकते हैं। पहली बात, क्या एक आदमी 1200 लोगों को मार सकता है? संभव है? हाँ, मार सकता है। वर्तमान समय में भी ऐसी घटना घट चुकी है। वर्तमान समय में भी क्या हुई है? ऐसी घटना घट चुकी है। एक व्यक्ति ने हजारों को मार दिया। फर्क था कि हाथ से नहीं मारा, कि कोई जंतर मंतर से नहीं मारा, उसने किससे मारा? गन से मारा, है ना, मशीन गन से मार डाला। हमारी इंडिया चाइना की लड़ाई हो रही थी और एक हमारा क्या बोलेंगे उसका योद्धा था हमारे देश का, जिसका नाम था शैतान सिंह, है ना। आप गूगल मार के पढ़ सकते हैं, ये सच्ची घटना है। वो जनरल वो मेजर जो भी था उसका नाम था शैतान सिंह, और वो छोटी सी टुकड़ी थी, पता नहीं है 100-200 की टुकड़ी थी, वहाँ बॉर्डर पे उनको रखा गया था काम के लिए। लेकिन करीब लाखों चाइना के लोग जो थे, आर्मी के लोग, वहाँ पर बॉर्डर पे आक्रमण किए, इंडिया बॉर्डर में आक्रमण किए थे। 63 का बात है कि कब का बात है मुझे मालूम है। और उस समय ये टुकड़ी डर के भागी नहीं, बोले कि हम सामना करेंगे, हमको तो इसी का पैसा मिल रहा है, दुश्मन आ रही, हम छोड़ के कैसे भाग जाएं, बाकी सेना आएगी, आने दो, जब तक नहीं आती तो हम ही डटे रहेंगे। और वो पता नहीं कितने थे, 10 और कितने थे देखना पड़ेगा, मैं भी भूल जा रहा हूँ। वे डटे रहे और सबके सब मारे गए, लेकिन उन्होंने हजारों चाइना के सैनिकों को मार गिराया। उसमें माना जाता है कि अकेले शैतान सिंह ने 1200 शत्रु को क्या किया था? अकेले मार दिया था। मशीन गन थी उसके हाथ में अवश्य, और इतने जोर से वो हाथ में गन को पकड़े हुए था कि मर गया। उसके पेट से अंतड़ियां भी निकल गई थी, लेकिन मरने के बाद भी वो गन को क्या था? उसके हाथ से चिपक गया था। वो इतने जोर से पकड़े हुए था। उसका नाम था शैतान से। अब पता नहीं क्यों उसका नाम शैतान रख दिया लेकिन प्रभु आशीष दे, ये सच्ची घटना, ऐतिहासिक घटना। तो मेरा कहने का मतलब है कि समय सीमा में भी हमारे सरदारों की एक थी, उसके ऊपर फिल्म भी बना है, और वहाँ से पाकिस्तान से भी अटैक हुआ था। क्या तो नाम उसका आप लोग पता होगा, अगर
तो मैं भूल जा रहा हूँ उस चीज़ को, मैंने ये नहीं रखा। लेकिन ऐसा सच्ची घटना है कि कुछ मुट्ठी भर सेना थी, करीब 10,000 लोग आ गए थे वहाँ से अटैक करने के लिए। लेकिन ये लोग 20-30 थे कि 100 कुछ थे, ये लोग भी सरदार लोग थे। बोले हम लोग मार के मरेंगे, है ना, और टिके रहे 10,000 के सामने, और बहुतों को ये लोग मार दिए। तो इस प्रकार उसके ऊपर फिल्म भी बना है। तो ये संभव है, हालेलुया। आज के माहौल में तो और भी ज़्यादा संभव है। आप एक नए नए क्या कहते हैं हथियार बन रहे हैं जिसके द्वारा हजारों को क्या लाखों को भी मारा जा सकता है ना, एक के जरिए। यहाँ से जब अमेरिका ने क्या बोलते हैं जापान में एटम बम गिराया तो उसे लेकर जाने वाले कितने थे? मुट्ठी भर थे, 2-4 लोग थे। और उसको एरोप्लेन में लेके एटम बम को जब छोड़ा गया हिरोशिमा और नागासाकी में, वहाँ पर लाखों लोग क्या हो गए? मर गए। 2-4 मुट्ठी भर लोगों ने क्या किया? एक हथियार की मदद से लाखों लोगों को मार दिया। तो ये चीजें संभव है। हम यहाँ पर देखते हैं उस समय में फलस्तीनी लोग राज्य करते थे, इस्राएल पर फलस्तीनी लोग राज्य करते थे। और ये जब अपनी जिसको इसने पसंद किया था फलस्तीन स्त्री को, जिसे शादी भी हुआ था इसका, उसके पास ये गया तो लड़की का पिताजी ने क्या बोल दिया कि अरे मुझे लगा वो लड़की तुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने किसी और को शादी दे दिया है, और तू उसकी छोटी बहन से शादी कर ले चाहता है। तो ये इसको गुस्सा आ गया शिमशोन को, और ये प्रभु की ओर से था। और हम देखते हैं कि अगर मैं तुम्हारा नुकसान करूं तो गलत नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी पत्नी को मेरे बिना इजाजत के दूसरी को होने दे दिया है। और इसने क्या किया? बड़ी बड़ी मार से फलस्तीनियों को मारा। तो ये गुस्सा हो गया, फलस्तीनी लोग बोले अरे ऐसा क्यों हुआ? और वे जब पता किया तो बोले अरे शिमशोन की पत्नी जो है ना, उसको उसके पिताजी ने कहीं और दे दिया। तो इनको गुस्सा आ गया, इसके चलते हमको इतना नुकसान हुआ। इसने क्या किया? लोमड़ियों के पूंछ में मशाल बांधकर क्या किया? खड़े फसल पे क्या कर दिया? पके फसल पे छोड़ दिया। बस कुछ दिन था कटनी का, और क्या किया? लोमड़ियों को बांध के पूंछ में छोड़ दिया, मशालों को, जलती मशालों। लोमड़ियाँ जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ क्या किया? आग लगा दिया, वहाँ वहाँ आग लगा दिया। और खड़ी फसल उनकी नुकसान हो गई। जो 3-4-6 महीने की उनकी मेहनत थी नुकसान हो गई। फलस्तीनी लोग बोले क्या खाएंगे? गुस्से में आए दंदना के और बोले क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब पता चला कि शिमशोन की जिस लड़की को शादी किया था फलस्तीन, उसके पिताजी का काम है, उन्होंने उसके पिताजी और उसकी पत्नी, वो बेटी थी जो भी, उसको मार डाला और घर में आग लगा दिया। और फिर वो लोग गुस्से से इस्राएल में आए लड़ने के लिए आ गए। तो इस्राएली लोग पूछने लगे फलस्तीनियों से, भाई तुम ये गुस्सा अचानक से क्यों लड़ने आ गए? फलस्तीनी ने बोला तुम्हारे जानते नहीं, तुम्हारे शिमशोन वो हमको इतना नुकसान पहुंचा दिया है, उसी को मारने के लिए आए हैं। तो इस फलस्तीनियों ने, इस्राएलियों ने बोला, दिमाग लगाया, अरे भैया काम तो किया है शिमशोन ने, हम क्यों लड़े मरे? उन्होंने बोला अरे अगर हम तुझको शिमशोन ला के दे देंगे तो तुम शांत हो जाओगे? बोले हाँ, अगर तुम शिमशोन को हमारे पास ले आओगे तो हम क्या करेंगे? लड़ाई नहीं करेंगे, हमको शिमशोन चाहिए। तो ये लोग उस समय ये सब मार काट करके नुकसान पहुंचा के शिमशोन क्या कर रहा था? हैं? वो एक चट्टान की दरार में जाके छुपा हुआ था। हालेलुया। एक चट्टान की दरार में जाके वो रहता था। ये लोग उस चट्टान के पास गए, शिमशोन शिमशोन क्या हुआ, बाहर निकल। ये लोग आए हैं, भाई तेरे चलते हम लोग का जान मुसीबत में पड़ गया है, हमारे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और क्या करो, हम तुझे बांध कर हम ले जाएंगे। और किसको दे देंगे? फलस्तीनियों को दे देंगे। कई बार हमारे जीवन में समस्या खाली दुश्मन लाता है, ऐसा बात भी नहीं है। कई बार समस्या हमारे अपने लोग भी लेकर आते हैं।
है ना, अपने घर के लोग आते, उन्हीं लोग बांध के आपको शैतान को सौंप देंगे, बोलते हैं अरे ऐसा काम उल्टा कर रहे हो, हैं? सिमसोन तुम्हारी तरफ है, लड़कर कितना तुम्हारे लिए वो महंगा चीज है, और हो सकता है सिमसोन अकेले ही सबसे लड़े, तुम बस उसका साथ दो, अभिषिक्त है प्रभु का। नहीं, कई बार लोग ऐसा करते हैं। कलीसिया में लोग अपने ही शत्रु बने हुए हैं, विश्वासी विश्वासी का दुश्मन बना हुआ है, वो उसको पसंद नहीं करता, उसका नुकसानचीनी करता है, उसका गलती निकालता है, विश्वासी विश्वासी का विरोध में खड़ा हो जाता है कई बार, हैं? अरे भैया शत्रु बड़ा तो उधर में है। सिमसोन क्या जाने तुम्हारे तरफ से लड़कर तो उसको हरा दे, उसकी मदद से आधा तुम लड़ो आधा सिमसोन लड़े, तुम फलिस्तियों को हरा सकोगे। लेकिन क्या करते हैं वे, अपने ताकत को खुद कमजोर करते हैं। हम लोग कई बार अपने जीवन में अपनी ताकत को खुद कमजोर करते हैं, हम खुद की अपनी कमजोरी है। कोई बाहरी व्यक्ति हमें कमजोर नहीं करता, हम खुद कमजोर करते हैं अपने आप। कैसे करते हैं? अपनी चीजों को बांध देते हैं और शैतान को सौंप देते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। हमारी पारिवारिक प्रार्थना हमें शक्तिशाली बनाती है, हालेलुया। हमारी पारिवारिक प्रार्थना, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते, घर में करना, वो नहीं होता, आपकी परिवार दुर्बल है। और आपका बाइबल पठन, आपका अपना व्यक्तिगत प्रार्थना, आपकी संगति नहीं हो रही ठीक से, आप यहां वहां लगे हुए हैं, आप शैतान को बुलावा दे रहे हैं। आप अगर प्रभु के नजदीक नहीं हैं, उसका मतलब क्या है? आप प्रभु से दूर हैं। आप प्रभु से दूर है, उसका मतलब क्या है? आप शैतान के पास में हैं। आप प्रभु से दूर है मतलब क्या है? शैतान के पास में है, आप प्रभु से दूर हैं। और हम देखते हैं कि हम खुद अपनी कमजोरी बनते हैं। कई बार हम प्रभु का साथ छोड़कर दूर चले जाते हैं, उसका हाथ हम छोड़ देते हैं कई बार, फिर हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा वैसा क्यों हुआ। हम देखते हैं यहाँ पर इस्राएली लोग आ गए और सिमसोन को बोलने लगे, हम तुझे बांध देंगे और ले देंगे। सिमसोन ने बोला, तुम मुझे मार डालोगे क्या? बोले नहीं, हम मार नहीं डालेंगे, तुझे जिंदा दे देंगे। वो लोग तेरा तमाशा बनाना चाहते हैं, वो लोग तुझे जिंदा चाहते हैं, मरावा नहीं चाहते, हम बस बांध करके दे देंगे। और 2 नई रस्सियों से क्या किया उन्होंने? सिमसोन को बांध दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई बार रस्सियां आएंगी, हमें जकड़ेंगी। नई रस्सी मतलब क्या? नए बंधन, नई समस्या, नई चिंताएं, नई समस्या आपके जीवन में आएगी। एक नहीं 2 आएगी, डबल आएगी तो डबल है, एक नहीं 2 समस्याएं आएंगी। और हम देखते हैं जब शैतान ने भी क्या किया, अय्यूब पे आक्रमण किया, क्या किया? 2 बार 2 चीजों को छुआ। एक उसके से जुड़ी हुई चीजें, उसका घर द्वार, धन संपत्ति, बाल बच्चे, खेत खलियान, पशु पक्षी, उसको छुआ। दूसरा किसको छुआ? उसके अपने को, अब्राहम बोल रहा हूं, अय्यूब के शरीर को छुआ। पहले उसके बाहर, फिर उसके जीवन को। प्रभु ने बोला उसको मारना नहीं, उसको मारना नहीं। ठीक है प्रभु, मैं भी नहीं मारना चाहता, बस उसे क्या करना चाहता हूं? अपने तरफ करना चाहता हूं। शैतान का एकमात्र योजना है, क्या है? आपको परमेश्वर से अलग करे, आपको परमेश्वर से दूर करे, आपको अपने ग्रुप में शामिल कर दे, अपने दल में शामिल कर ले। शैतान का एकमात्र योजना है। और हम देखते हैं कि 2 नई रस्सियां बांध दी गई और इसे लेकर जाया गया। जब लही में पहुंचे, वहां पलिश्ती खड़े थे, उनको बड़ा खुशी लग गया। शैतान भी खुश होता है ना? सरदूत कब खुश होते हैं? जब एक आत्मा प्रभु को ग्रहण करती है तो क्या हो जाते हैं? वे खुश होते हैं, वचन कहता। शैतान कब खुश होता? जब आप बंधन में पड़े रहते हैं, जब आप समस्याओं में घिरे रहते हैं, शैतान को बड़ा मजा आता है। बोले यार ठीक हुआ, अरे परमेश्वर कर रहा था, यीशु कर रहा था, बड़ा हालेलुया कर रहा था, बड़ा प्रभु के भवन में जा रहा था, अब देखते हैं तेरा मजा क्या होता है, मेरे तरफ आजा आजा आजा। शैतान का यही योजना रहता है। और वे लोग बड़े खुशी से नाचने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन
जब अभिषिक्त लोगों का जीवन विशेष जीवन होता है ना। जब शैतान वो लग लेकर रहा होता है, परमेश्वर आपको बचाने के लिए अपना योजना बनाता रहता है। वो अपना योजना बनाता रहता है, अपनी सेना तैयार रखता है, कैसे अपने लोगों को बचाए। हालेलुया। और हम देखते हैं शाऊल को भी लगा कि मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, मैं लेके बड़े आसानी से वो दाऊद और उसकी मुट्ठी भर लोगों को क्या करूंगा, कुचल डालूंगा, मार डालूंगा। शैतान भी ऐसी ही गलती करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि आप उसे अधिक बलवान हैं, आप उसे अधिक शक्तिशाली हैं। हालेलुया। विशेषकर जो पवित्र आत्मा आपके अंदर में वास करता है, जो पवित्र आत्मा का दान प्रभु ने आपको दिया है, उसके द्वारा आप शैतान से भी क्या हैं, अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। शिमशोन के साथ में भी परमेश्वर था, उसकी लटें काटी नहीं गई थी और परमेश्वर का अभिषेक उसके जीवन में काम कर रहा था। इसलिए जब शैतान ने ललकारा, पलिश्तियों ने ललकारा, वो उसका अभिषेक काम करने लगा। किसका? शिमशोन का अभिषेक काम करने लगा। और हम देखते हैं कि वो लिखाए गए वचन में बड़े बल के साथ में आत्मा शिमशोन के ऊपर में उतरा। जब बल के साथ में शिमशोन के जीवन में आत्मा उतरा तो उसकी रस्सियां टूट गईं। हालेलुया। उसकी रस्सियां ऐसी टूट गई जैसे आग में जल गई, गल के गिर गई। लिखा वचन में मजबूत रस्सियां, नई रस्सियां, लेकिन कैसे हो गई, वो टूट गई। आप भी अभिषिक्त हैं प्रभु के लोग, भाइयों बहनों। जब भी समस्याएं आपको छाएगी, आप याजक हैं, आप प्रभु का मंदिर हैं, आप अभिषिक्त हैं, प्रभु के संतान हैं, उसके लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं। जब भी शैतान आपको हावी होना चाहता है, आप अभिषेक आपका काम करता है, आप प्रभु को पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, वो बल के साथ प्रभु आपके जीवन में उतरेगा, आपके निकट आ जाएगा, छा जाएगा। हालेलुया। एलिशा को घेरने के लिए भी क्या आरामी कौन थे, उन्होंने क्या किया था, भेज दिया दल को। बोला अरे एक आदमी है, उसका हेल्पर है, उसके 2-4 सेवक हैं, कितने हैं, दल भेज दो, बड़े दल पकड़ के लाओ एलिशा को। एलिशा घबराया नहीं, लेकिन पर कौन घबरा गया, गेहजी घबरा गया, क्योंकि उसकी आंखें नहीं खुली थी। पर एलिशा ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु गेहजी की आंखों को खोल दे। वो डर रहा है, कांप रहा है, थरथरा रहा है। प्रभु ने जब गेहजी की आंखों को खोल दिया, वो देखने पाया कि उसकी चारों ओर क्या है, आरामी सेना से भी बड़ी सेना है, उससे शक्तिशाली सेना खड़ी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो दिखाई भी नहीं दे रही आरामी सेना को। हालेलुया। आपका अभिषेक आपके जीवन में आपको बचाएगा भाइयों, वही आपका रक्षक है। आपका अभिषेक आपको जरूरी होना है, आपको पवित्र आत्मा से भरना है, आपको परमेश्वर के आत्मा से भरना है, तब जाके आप शैतान को सामना कर सकेंगे। किसकी आत्मा है वो, सामर्थ की आत्मा। किसकी आत्मा है वो, आग की आत्मा है। ठीक है ना, वो तुम्हें आग से और सामर्थ से बपतिस्मा देगा। कौन, यीशु। यीशु आपको सामर्थी बनाएगा, आपको पवित्र आत्मा से भरना है। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ है, वो सेना के बराबर है, आपके जीवन में काम करेगा और शैतान से क्या करेगा, वो लड़ेगा। हम आप नहीं लड़ सकते। एक एक स्वर्गदूत हजारों इंसान के बराबर है, वो बलशाली हैं, सामर्थी हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते। लेकिन आत्मा में हम क्या कर सकते हैं, उनसे जरूर लड़ सकते हैं और प्रबल भी हम हो सकते हैं। हम लोग जरा देखेंगे, कोई भी स्टडी करने के लिए समय चाहिए और जल्दी जल्दी सब बातें नहीं बोली जा सकती। हम जरा देखेंगे इस गधे की जबड़े की हड्डी के विषय में, और इसके द्वारा हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में भी हम क्या कर सकते हैं। जब समस्या हमें घेरे, जब शत्रु हमें घेरे, तब हम कैसे उनसे क्या कर सकते हैं, जय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हम भी कैसे जय को प्राप्त कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि शिमशोन को क्या मिल गया, एक गधे की जबड़े की हड्डी मिल गई। अभी अचानक से गधे की जबड़ी हड्डी क्यों मिल गई, मुझे लगता है कि प्रभु ने उसे दिया। हालेलुया। प्रभु ने दिया। प्रभु का योजना अद्भुत है। प्रभु ने क्या किया,
गोलियत को चुनौती, जब गोलियत ने चुनौती दिया, प्रभु ने गोलियत के समान किसी बड़े सेना को नहीं भेज दिया। प्रभु के सामने जब प्रभु के लोगों को गोलियत जैसे चीजें ने चुनौती दिया, प्रभु ने किसी लंबे चौड़े इंसान को नहीं भेज दिया। किसको भेजा? एक सीधे साधे छोटे से बच्चे, विश्वास से भरे बच्चे को भेजा। हालेलुया। ये प्रभु की महानता है, ये प्रभु की महानता है। जब इस्राएली लोग मिस्र देश में क्या कर रहे थे? गुलामी कर रहे थे। फिरौन उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके लिए बड़े काम के थे। वो उनसे डरता भी था, लेकिन उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि सारा मेहनत का काम वो कर रहे थे। ऐसे समय में उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु ने किसको भेज दिया? एक व्यक्ति को भेजा, मिस्र देश, फिरौन। लेकिन किसको भेजा? एक व्यक्ति गया, छुड़ा के लाया कि नहीं छुड़ाया? छुड़ा के लाया कि नहीं? हालेलुया। एक व्यक्ति। आप कभी नहीं सोचना कि आप छोटे हैं, आप कभी नहीं सोचना कि आप दुर्बल हैं। ये शैतान आपके मन में लाएगा। आप नहीं सोचना अकेले हैं, है ना? आप कभी दुर्बल नहीं हैं। प्रभु आपके साथ में है तो आप बलशाली हैं। आप लाखों में हैं, आपकी तादाद लाखों में है, आपका परमेश्वर आपके संग में है, तो क्या मजाल कोई आपको छू ले। हालेलुया। कोई नहीं छू सकता जब तक पिता की मर्जी नहीं हो। एक चिड़िया भी जो 2 पैसे बिकती है, उसको भी नहीं मौत आती है। हालेलुया। आपके सिर के हर एक बाल गिले हुए हैं, प्रभु कहता है, वो गिने हुए हैं। प्रभु की मर्जी के बगैर वो कोई झड़ेगा नहीं। हालेलुया। हम सोचते हैं अरे हमने तो महंगा महंगा शैम्पू लगा रहे हैं, हम लोग सोचते हैं हम लोग महंगा महंगा शैम्पू लगा रहे हैं, कंडीशनर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, इसलिए हम क्या हैं? ऐसा। हम महंगे खाने से जिंदा नहीं है, हम महंगे मकान में रहते इसलिए हम जिंदा नहीं है। हम प्रभु के दया कृपा से जीवित हैं। पुराने समय में क्या सुख सुविधाएं थी? पंखा भी नहीं हुआ करता था, हैं? ना फ्रिज होता था, ना कुछ होता था। और बहन करी थी हमारे चारों तरफ बाढ़ छा गया है नू का दिन लौट आया क्या? हमारे चारों ओर पानी भर गया करके बहन बोल रही थी। और हम देख रहे थे परमेश्वर हमारे संग है तो सब कुछ संभव है हमारे लिए। हालेलुया। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। दाऊद कहता मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, प्रभु मेरा ओ बल है, प्रभु मेरी शक्ति है। हालेलुया। ये जबड़े की हड्डी की मेरे को लगता है परमेश्वर ने थमाया इसको। अचानक से उसे जबड़े की हड्डी क्यों मिल गई? और वो भी गधे की। और इसको मैंने बहुत साल पहले, 10 साल पहले शायद रखा था कलीसिया में, और मैं इसे दोबारा रख रहा हूँ बहुत समय के बाद। इसको हम लोग देखेंगे इस गधे की जबड़े की हड्डी का क्या अर्थ हो सकता है। हम लोग जय कैसे प्राप्त करते सकते हैं अपने जीवन में। पहली बात पढ़ें न्याय जकरिया नबी की किताब, जकरिया नबी की किताब, उसका 9 अध्याय और 9 पद को हम पढ़ेंगे। जकरिया नबी 9 अध्याय उसका 9 पद। है सियोन हाँ। बहुत ही मगन हो, सियोन मगन हो, है यरूशलेम हाँ जय जयकार कर, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। कौन है वो? धर्मी है, उद्धार पाया है। हाँ। कैसे आएगा? वो दीन है और हाँ? गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हाँ, वो कैसा है? दीन है। और उसकी दीनता की निशानी क्या है? वो गधी। वो घोड़े पे आ सकता था, वो हाथी पे आ सकता था, हैं? वो किसी और पे आ सकता था, रौब जता के आ सकता था, लेकिन वो कैसे आ रहा है? मामूली से गधे पे आ रहा है। क्योंकि क्या है वो दीन है। हालेलुया। सबसे बड़ा पहलू आपके जीवन में, हमारे बीच में और शैतान के बीच में यही फर्क होना चाहिए। शैतान स्वर्ग से क्यों निकाला गया? क्योंकि उसके मन में घमंड आ गया। उसको लगा कि मैं भी कुछ हूं और मैं बहुत कुछ हूं। उसके मन में घमंड आ गया। और हम देखते सबसे पहला पाप क्या था स्वर्ग में, पृथ्वी पे, सृष्टि में क्या था? घमंड का पाप। उसके पहले सारे स्वर्गदूत प्रभु के साथ थे। शैतान कोई नाम का चीज था ही नहीं। सब लोग प्रभु की आज्ञा मानते थे, सब लोग प्रभु के अधीन थे, बड़े शांतिपूर्वक रहते थे।
लेकिन सृष्टि में प्रभु ने क्या किया था? हम मनुष्यों को भी और स्वर्गदूतों को भी क्या बनाया था? स्वतंत्र बनाया था, स्वेच्छा दिया था, फ्री विल दिया था, आजाद बनाया। जो चाहे हम कर सकते हैं। तुम अपनी इच्छा से मेरी सेवा करो, प्रभु चाहता था। तुम कोई बंधन में नहीं हो। तुम उससे दूर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन ये घर, ये स्वर्ग तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर तो क्या है? स्वर्ग है। और मुझसे दूर जाओगे तो स्वर्ग से दूर चले जाओगे। हालेलुया। शैतान का उत्पत्ति ऐसे ही हुआ। हमने देखा था ना शैतान कैसे बना। और हम देखते सबसे पहला क्या चीज था? घमंड, अहम का पाप। मैं कुछ हूं, मैं ज्यादा हूं, दिखा दूंगा, वगैरह वगैरह। और यहां से शैतान क्या हुआ? अपने साथ और भी कई लोगों को ले लिया। वे भी तिरछे थे, वे भी टेढ़े थे, टेढ़े टेढ़े, है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, है ना। इसलिए हमारी संगति सही होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा क्या है? आकृति है, वो हमारा छवि है। हम अगर अच्छे हैं तो हमारे दोस्त क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। हमारी संगति सही होनी चाहिए। हम गलत लोगों के साथ में उठे बैठे नहीं, हम गलत लोगों के साथ में ना घुले मिले, क्योंकि उनका प्रभाव होगा। सावधान रहो, हैं? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, वचन कहता है। हम नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजें निकलने लगेंगी। हमको क्या करना है? सही संगति रखना है। प्रभु के दीनहीन लोग, प्रभु के दास लोगों के साथ हमको क्या करना है? संगति करना है। हालेलुया। पहली चीज हमने क्या देखा? गधी। गधी का अर्थ क्या है? दीनता, नम्रता। हमको नम्रता के साथ प्रभु के साथ बने रहना है। हालेलुया। प्रभु तू मेरा सृजनहार है, तू मेरा पालनहार है, तू मेरी आशीष है। जैसा रखेगा, सुख दे तो भी अच्छा, दुख दे भी तो अच्छा, फैलाए फुलाए तो बढ़िया, कुछ ना दे तो भी बढ़िया। तूने मुझे सृजा, तू जैसा हाल करे करे। हालेलुया। तेरी मर्जी, तेरी इच्छा, ये जीवन तूने दिया, तू इसे ले लेगा तो तेरी मर्जी। तेरा नाम क्या हो? धन्य हो। हालेलुया। तूने दिया, तूने ले लिया। खुशियां सारा किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। वो परखने के लिए हमसे ले लेगा। हम भी बच्चों को कभी लुभाते हैं ना, हैं? उसे कुछ ही छोड़े देर के लिए छीन लेते हैं। अब इसलिए नहीं कि हमको भी लॉलीपॉप खाने का लालच है, हैं? लेकिन क्या कर रहे हैं? हम बच्चे को परख रहे हैं, हम बच्चे को छेड़ रहे हैं, हम उसके साथ खेल रहे हैं, उसको जांच रहे हैं। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, प्रभु को भी नहीं चाहिए। उसने आपको मारने के लिए जिंदगी नहीं दिया, उसने आपको मारने के लिए जिंदगी नहीं दिया। हालेलुया। उसने आपको अनंत जीवन देने के लिए जिंदगी दिया था, अनंत काल के लिए आपको अपने साथ रखने के लिए बनाया था। ये तो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, ओ यीशु के बलिदान के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? गधा होना चाहिए। हम कैसे जय प्राप्त करेंगे? शैतान पर कैसे हावी होंगे? है ना, उसके जैसे बन जाएंगे? नहीं, उसके उल्टे बनेंगे। वो घमंडी, हम क्या बनेंगे? हम नम्र बनेंगे। जरा पढ़ेंगे एक दो बातों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 147 अध्याय, उसका 6 पद। भजन 147 6 पद। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है, और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। हाँ, दुष्टों को भूमि पर गिराता। शैतान ने दुष्टता किया, प्रभु ने इसे भूमि पर पटक दिया, और मैं समझता हूं कि उसने ही पृथ्वी को तहस नहस किया। इसलिए पृथ्वी क्या हो गई थी? बेडौल और सुनसान हो गई थी। और हम देखते हैं कि वो जहां जहां जाता था वहां बेडौल सुनसान कर देता था। अदम की वाटिका में गया, आदम को बेडौल सुनसान बना दिया, उसका परमेश्वर से नाता तोड़ दिया है, उसका आत्मिक जीवन बर्बाद कर दिया। शैतान जहां जाता है वो वहां वैसे करता है। कई विश्वासी लोग भी ऐसे होते हैं, जाते हैं वहां पर क्या करने के लिए? मालूम है फलाना फलाना ये हुआ, वैसा ऐसा है ऐसा है। अरे भैया तुम विश्वासी हो कि क्या हो? हैं? इधर का बात उधर करने क्या हो? जब भी मिले आप बाइबिल इतना पढ़ें कि बाइबिल की चर्चा करें। अरे सिस्टर मालूम है, अरे भाई मालूम है बाइबिल में ऐसा वचन पढ़ा है,
इसलिए आप ऐसा करिए, प्रार्थना करिए, ये करिए, वो करिए, आप मत चिंता करिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा, आप मत ही घबराइए। आप क्या करना है? प्रभु के वचन से बातें करना, प्रभु के वचन को क्या करना है? फैलाना है, ना कि उल्टी सीधी बातें। और शैतान को अवसर देंगे तो शैतान तो आएगा ही, वो तो बस बुलाने के देर में खड़ा हुआ है बगल में, है जड़ बुलाएगा और क्या है, हाँ मैं मौजूद हूँ बोले मैं यहाँ आया है। उसी भजन का अगर हम पढ़ेंगे 35 अध्याय उसका 10 पद, भजन 35 अध्याय 10 पद, क्या लिखा है? मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हाँ है यहोवा तेरे तुल्य कौन है, हाँ, जो दिन को बड़े बड़े बलवानों से बचाता है, जो दिन को बड़े बड़े बलवानों से बचाता है और लुटेरों से दिन दरिद्र लोगों की रक्षा करता वो है। दीन और दरिद्रों की चिंता करता है, परवाह करता है। हालेलुया। प्रभु दीन लोगों को पसंद करता है, क्योंकि वो स्वयं क्या है? दीन है, नम्र है, भला परमेश्वर है। इसलिए वो क्या करता है? ऐसे लोगों को रक्षा करता है, ऐसे लोगों को पसंद करता है, ऐसे लोगों की सहायता करता है जो क्या है मन में? दीन और हीन है। अगर हम पढ़ेंगे यशाया नबी 57 अध्याय उसका 15 पद, यशाया 57:15, क्योंकि जो महान और उत्तम और जो सदैव महान और उत्तम है और सदैव स्थिर रहता, सदैव स्थिर रहता, और जिसका नाम पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, हाँ मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, बहुत हाईफाई हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ, हाँ जो खेदित और नम्र है। जो खेदित है और क्या है? नम्र है। वो नम्र है। दो लोगों के साथ प्रभु रहता, खेदित, टूटे मन वाले। प्रभु अपनी सृष्टि में खुशहाली जोड़ा है, खुशी जोड़ा है, आनंद जोड़ा है। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी। जब प्रभु देखता सृष्टि में कोई गड़बड़ है, दुखी है, निराश है, प्रभु का मन नहीं खुश होता। प्रभु हमें अपने प्राणों से बढ़कर प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु अपने जान के बराबर प्यार करते हैं। इसलिए जब कोई दुख दे होता वो भी दुखित हो जाता है। वो खुशी के साथ खुशी मनाता, पर दुखित के साथ वो स्वयं दुखी हो जाता है। वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है, विपत्ति भेजकर तरस खाने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब कोई दुखी रहता वो उसके नजदीक रहता। प्रभु नहीं चाहता कि कोई दुखी रहे। हालेलुया। पर दुखी रहने के बहुत सारे कारण हैं। प्रभु क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता, तो प्रभु असहाय होकर देखता रहता है। प्रभु उसके लिए आंसू बहाया। जब यीशु मसीह भी दुनिया में चला फिरा, लोगों को देखा तो वचन कहता तरस से भर गया। लाजर को मरा पाया तो लिखा है कि उसकी आंसू बहने, यीशु रोया, अर्थात उसकी आंसू बहने लगे। यीशु के आंसू बहने लगे। हालेलुया। यीशु दुखों में क्या होता है? हमारे नजदीक होता है और वो हमारे आंसू को देख नहीं पाता। हिजकिय्याह ने भी जब आंसू बहाया, यशायाह उसे अपनी मौत का खबर दे के जा रहा था, दरवाजा पार नहीं किया था, यहाँ हिजकिय्याह रोने लगा और यशायाह को बोला, ए यशायाह एक काम कर, वापिस जा। दोबारा उसके पास जा, नया खबर दे। और यशायाह को दोबारा नया वचन मिला परमेश्वर की ओर से। क्या मिला? प्रभु ने तेरे आंसुओं को देखा है। हालेलुया। प्रभु हमारे आंसू को देखने वाला, दुख दर्द में वो सबसे निकट रहने वाला परमेश्वर। प्रभु आपको अपने स्वरूप में बनाया, वो अपने जैसा प्यार करता, वो आपको कभी भी ऐसे फटे हाल में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो आपको आशीष से भरना चाहता है, वो आपको उठाना और बढ़ाना चाहता है, आपको खुशहाली देना चाहता है। वो खुशी नहीं जो संसार में पाई जाती है, पर अपनी स्वर्गीय खुशी, आत्मिक आनंद, हालेलुया, उससे वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, वो हमें देना चाहता है। अगर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय 5 पद, एक एक चीज को जब जानना है तो अच्छी रीति से जानना है ना, आधा अधूरा क्यों जानना। हाँ, अगर होगा तो अगले बार हम लोग फिर देखेंगे इसको। हाँ, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हाँ, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए हाँ, दीनता से कमर बांधे रहो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है, अभिमानियों के विरोध में रहता है, अभिमानियों के विरोध में रहता है।
तुम भी दीनता में कलीसिया में कैसे चलना है? कमर कस कर एक, मैं खबर रखता, मैं यहाँ पहुँचू ना पहुँचे खबर मिलता रहता है। हाँ फलाना ने वो काम किया, फलाना ये काम किया, फलाना ने कुछ नहीं किया, हैं मेरे पास खबर रहता है। तो मैं जानता रहता हूँ कि यहाँ कलीसिया में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और हम देख रहे हैं कि हमारे बहनों की कलीसिया क्या है, कलीसिया की बहनें क्या हैं, बड़ी मजबूत हैं, फॉरवर्ड हैं और एक से बढ़कर एक हैं। हालेलुया। इसीलिए चर्च हमारा साफ सुथरा है ना? इसलिए हमारा क्या है, चर्च साफ सुथरा है, योग्य है। हम बड़े आनंद के साथ यहाँ बैठते हैं, कोई जाला नहीं, कोई नहीं, क्योंकि किसी ने क्या किया, इसको सफा कर दिया है आपके लिए। हालेलुया। वो हमारे बहन लोग क्या है, एक से बढ़कर एक है। प्रभु देख रहा है भाइयों, प्रभु आपको देख रहा है, निहार रहा है, आपको जांच रहा है, परख रहा है, आप क्या नम्र और दीन है। ओ प्रभु को नहीं चाहिए चर्च में लाखों रुपए देने वाला, प्रभु को चाहिए चर्च में एक दीनहीन व्यक्ति। पंजाबी लोगों के जीवन में हमने देखता, गुरुद्वारे में जब उनको कई बार ये करना होता है, वो क्या करते हैं, दरवाजे में जाते हैं और दूसरे जो लोग आए हैं इसमें गुरुद्वारे में, उनके चप्पलों को साफ करते हैं, उनकी जूतियों को साफ करते हैं, नम्रता को दिखाने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए, क्योंकि वो आत्मा में जानते हैं कि ऐसा करने से प्रभु क्या होगा, प्रसन्न होगा। तुम भी दीन बनो। कई बार हम घमंड से आकड़ करके आ जाते हो, अच्छा अच्छा पहन के, वो हम तो फलाना है, बड़े घर से हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। प्रभु बोलता तू जा यहाँ से। प्रभु का मन दीन और इस पे दरिद्र पे लगा हुआ रहता है। हालेलुया। प्रभु का मन दीन पर लगा रहता है। क्या आप दीन बनना चाहते हैं? प्रभु का मन आपकी ओर लगा रहना चाहते हैं? अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन 6 अध्याय 16 और 17वां पद, गधी को से भली बात ही समझना है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, हाँ, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। क्या बात से घृणा करता? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। हाँ, बहुत सारी बातें हैं। पहली बात क्या है, घमंड से आंखें। अगर हम घमंड से प्रभु के पास आएंगे तो कोई आशीष नहीं मिलेगा। भले चर्च में घंटों घंटों रहें, कोई आशीष नहीं मिलेगा, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु नम्रता और दीनता को खोजता है। हालेलुया। उसी नीति वचन का 16 अध्याय 18 पद, नीति वचन 16 का 18, विनाश से पहले गर्भ, हाँ, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हाँ, क्या उन्नति कब होती है? नम्रता के द्वारा उन्नति होती है। भाइयों, क्या होता है, गर्व करने से के पहले, ठोकर लगने के पहले क्या जाता है, गर्व आ जाता है मन में, है ना। ठोकर लगने के पहले क्या जाता है, गर्व आ जाता है। लेकिन उन्नति के पहले क्या आता है, नम्रता आता है। जब नम्रता आता है, प्रभु देखता है कि ये इस योग्य है ना। और क्या है, वचन भी कहता है, यीशु भी कैसे ऊपर उठाया गया। हम कहेंगे यीशु का सबसे ऊंचा पद क्यों दिया गया, कि हर एक घुटना उसके सामने टिके और हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है। सबसे ऊंचा पद दे दिया गया। क्यों दे दिया गया भाई, हैं? पढ़े जरा सा, फिलिपी 2:8 पढ़िए। हाँ, फिर से पढ़ो। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा हाँ, कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए क्या प्रतिफल मिला उसको, पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको प्रति प्रभु ने क्या कर दिया, अति महान किया, और उसको वो नाम दिया, हाँ, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ क्यों बनाया, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को क्या किया, सबसे दीन बना दिया। यीशु मसीह मूसा से भी दीन था। हालेलुया। यीशु मूसा से भी दीन बन गया। प्रभु ने किसी को मृत्यु तक नहीं परखा, सबको उन्नति दिया, सबको आशीष दिया। लेकिन यीशु को भलाई करते करते भी कोई दुनिया में क्या किया, भलाई बिना दिखाए ऐसे ही मरने दिया, तड़प तड़प के क्रूस की दुखद मृत्यु दे दी, बहुत बड़ी सजा दे दी। इसीलिए प्रभु ने क्या किया, उसको अति महान भी किया। क्योंकि प्रभु ने क्या किया, याद रखिए भाइयों, हमेशा प्रभु बराबरी करता है। दुनिया में जितना गर्मी पड़ेगा उतना बरसात भी उतना होगा, क्योंकि जितना गर्म होगा तो उतना ज़्यादा पानी भाप बन के उठेगा, उतना बादल बनेगा। और इसलिए
उतना बरसात भी अधिक होगा। और इसी प्रकार जितना ज़्यादा है ठंड होगा तो गर्मी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। हमारे आत्मिक जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। प्रभु आपको दुख दे रहा तो ऐसा नहीं सोचना कि प्रभु दुखी देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है प्रभु आपको अपार खुशी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो भविष्य में आपको अपार खुशी देने जा रहा है। प्रभु जब परखता है तो उन्नति देता है। प्रभु जब परखता है तो बहुत बड़ी आशीष भी देता है ना। प्रभु ने यूसुफ को परखा, बंधुआई में ले गया, उसके बाद में क्या किया है, उसको जेल में डलवा दिया, इतना किया। वो सब किसके लिए था? प्रभु ने उसको ऊंचा पद भी दिया। हालेलुया। लेकिन हो सकता है कोई जेल जाने वाला भाई बोलेगा, अरे प्रभु मुझको ऊंचा पद देगा। नहीं भाई, आप जेल किस लिए गए थे? चोरी करने के लिए, गड़बड़ करने के लिए, क्या करने के लिए हैं? उल्टे पुल्टे काम करने के लिए, झगड़े झाटी करने के लिए गए थे क्या? उसके लिए नहीं। निर्दोष होते हुए, प्रभु के भलाई पर चलते हुए, अच्छाई करते हुए, प्रभु भी फिर भी यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है तो समझ जाना कि प्रभु आपके लिए विशेष खुशियां भी क्या किया है, जमा करके रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पक्षपात नहीं करता, प्रभु गड़बड़ी नहीं करता। नहीं तो दुनिया हजारों साल तक टिकी नहीं होती, दुनिया हजारों साल तक टिकी नहीं होती। प्रभु ने क्या करता है, सबके लिए भले काम करता है। प्रभु सबके लिए भला है। यीशु को भी प्रभु ने क्या किया, ऊंचा पद दिया, क्योंकि यीशु के लिए उतना दुख भी प्रभु ने तैयार रखा था। मूसा कहता है भजन 90 में, जितने वर्ष तूने हमें दुख दिए उतने ही वर्ष क्या कर, हमें आनंदित कर। जितने वर्ष दुख दिया उतने ही वर्ष क्या कर, हमें आनंद भी दे। क्योंकि प्रभु तू तो निष्पक्ष परमेश्वर है, तू पक्षपात नहीं करता, तू तो हिसाब बराबर रखता है। तो जितना दुख भी दिया है क्या कर, उतना सुख भी दे। हालेलुया। हाँ, प्रभु ऐसा ही करता है। प्रभु बराबर करता है, प्रभु ज्यादा कम नहीं करता। हालेलुया। वरना हम दुख से दब गए होते, मर गए होते। कितना समय हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है ना। हम बाकी दो चीजों को हम बाद में देखेंगे, अगले सप्ताह देखेंगे। समय को देखते हुए हम यहाँ पर यह समाप्त करते हैं। जय पाने के लिए भाइयों, है ना, हमारे सामने में शत्रु की अपार सेना भी क्यों ना खड़ी हो, बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना खड़ी हो, प्रभु ने हमें जय की विधि बनाया है। हमें प्रभु के संग रहना है। प्रभु के स्वरूप को, जो कि नम्रता का गुण है, अपने जीवन में क्या करना है, मौजूद रखना है। गलती 5:22 में हम पढ़ सकते हैं, क्या है, पवित्र आत्मा के फल। उसमें क्या है, एक फल में क्या है, नम्रता भी है। प्रेम, धीरज, भलाई, क्या है, एक फल नम्रता का भी है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु आप लोगों के सोचेंगे उधर बड़ा आशीष।